हेलो दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि श्राद्ध करने की सही विधि क्या है। इसलिए हमने श्राद्ध से संबंधित सभी विधियों को एक ही वीडियो में विस्तार से बता दिया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर श्राद्ध की संपूर्ण विधि को अच्छे से जान सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हिंदुओं में पितरों की आत्मा की शांति व उन्हें मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए उनके लिए श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्राद्ध करने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां होती है। यदि उन विधियों के अनुसार श्राद्ध कर्म न किया जाए तो मान्यता है कि किया गया वह श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है, अर्थात उसका कोई फल नहीं मिलता है और पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रहती है। श्राद्ध कर्म की जो विधियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, शास्त्रों के मुताबिक देव कर्म को सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में और पितृकर्म अर्थात श्राद्ध करने का समय दोपहर को माना गया है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कुतप काल में ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सांन काल का समय राक्षसों के लिए होता है, अतः ये समय इन सभी कार्यों के लिए मना है। इसलिए शाम के समय श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा, श्राद्ध वाले दिन सुबह उठकर नहाए, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें और घर में गंगाजल छिड़ककर घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाए। निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। तीसरा, शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप करें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। चौथा, श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले जिसके लिए श्राद्ध करना है उसकी तिथि का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस तिथि को मृत्यु हुई हो उसे तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमें तिथि ज्ञात नहीं होती, तो ऐसे में आश्विन अमावस्या का दिन श्राद्ध कर्म के लिए श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस दिन को सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। पांचवा, ये बात भी महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध कहाँ करवाया जा रहा है। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध कर्म करवाना हो उस दिन व्रत भी रखना चाहिए। छठवां, श्राद्ध पूजा हमेशा दोपहर के समय आरंभ करनी चाहिए। इसके लिए हवन करना चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें व पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, काले कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। वह इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। सातवां, इसके पश्चात कुशा निर्मित आसन पर बैठकर मिठाई व अन्य पकवानों से ब्राह्मण देवता को आदरपूर्वक भोजन कराए। प्रसन्न होकर भोजन परोसे। भोजन के उपरांत मुख शुद्धि, यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक का दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद ले। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करें और गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। ब्राह्मण को एक दिन पहले निमंत्रण दे दें ताकि वह संयमी रहे। आठवां, ध्यान रहे कि ब्राह्मण को भोजन सोने, चांदी या स्टील के बर्तन में या भोजपत्र यानी कि पत्तल में ही कराए। गलती से भी लोहे या प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग न करें। केले के पत्ते, लकड़ी के या मिट्टी के बर्तनों में भी भोजन करा सकते हैं। नौवां, श्राद्ध के समय भोजन की प्रशंसा ना करें और ना ही निंदा करें। मौन रहकर सांकेतिक भाषा का उपयोग करें। 10वां, श्राद्ध के दिन सुपारी, सिगरेट, शराब, मांसाहार आदि का सेवन नहीं करें तथा क्रोध,
चिड़चिड़ापन व गुस्सा नहीं करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 11. ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद घर के द्वार तक उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा करके आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। 12. श्राद्ध कर्म किसी दूसरे के घर या जमीन पर नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन किसी दूसरे के घर का अन्न ना खाएं। 13. यदि श्राद्ध करने वाले का जन्म दिवस हो तो उस दिन वह श्राद्ध ना करें। 14. श्राद्ध के दिन मृत आत्मा की शांति के लिए भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए एवं उसका फल मृत आत्मा को अर्पण करना चाहिए। 15. हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। 16. यदि किसी परिस्थिति में ये भी संभव न हो तो 7 से 8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। 17. आर्थिक कारण या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध अन्य साग, पात, फल और जो संभव हो सके उतनी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे देनी चाहिए। 18. इन दिनों में श और काम जैसे बाल कटवाना, नाखून काटना, शेविंग करना आदि नहीं करनी चाहिए। 19. जो भी श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है तथा वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। 20. मान्यता है कि इस प्रकार विधि विधान से श्राद्ध पूजा कर जातक पितृ ऋण से मुक्ति पा लेता है व श्राद्ध पक्ष में किए गए उनके श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं व आपके घर परिवार व जीवन में सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद देते हैं। आशा करता हूँ कि आप श्राद्ध से संबंधित सभी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।